भर जाता धोड़ी मोर पसीना से। इस गाने को गाने वाला क्या रिश्ते में और नाते में तुम्हारा बाप लगता है, तुम्हारे जीजे लगता है। तुमसे ही पूछने वाला हूँ जो चंद यूट्यूबर और चंद कुछ मीडिया वाले हैं भाई, और तुम्हारे भी बहन के शादी में वही गाना बज रहा है जो अभी बज रहा है। नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप लोग देख रहे हैं बिहारी विजय न्यूज। जी हाँ, बिहारी विजय न्यूज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो पटना का मैक्स हॉस्पिटल, जिसमें जिंदगी और मौत से जूझ रहे इंसान पीके आर्यन जी। अब आप लोगों को बता दूं कि आए दिन इस सोशल मीडिया पर वायरल और ट्रेंड कर रहे हैं सॉन्ग देवरा धोरी चटनाबा। देवरा धोरी चटनाबा के गीतकार और गायक। यहाँ दोस्तों आप लोगों ने कुछ मैं बातें करूंगा और उससे पहले आप लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों से मैं समय लेना चाहता हूं 8 से 10 मिनट, और उसी 8 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल और सारी सच्चाई बता दूंगा कि आखिरकार उस पीके आर्यन गीतकार और उस वो गायक जो चंदन चंचल इस गाने को गाए हैं, उन लोगों का मरने का जिम्मेदार और उन लोगों को ऐसे स्थिति में लाने का जिम्मेदार जो है आखिरकार है कौन, और किस लिए वो लोग इस स्थिति में आ गए हैं। सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले चाहूंगा कि अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। पहले बातें आप लोग सुन लीजिए। अब मैं तुमसे ही पूछने वाला हूं जो चंद यूट्यूबर और चंद कुछ मीडिया वाले हैं। तुम अपने माँ और बहन पिता पूरे खानदान के कसम खा करके तुम बताओ कि तुम्हारी बहन के शादी में क्या बजता है, तुम्हारे भाई के शादी में कौन सा गाना बजता है। कहीं ना कहीं वही गाना बजता होगा जो आज दिन वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं गाने। आज के दौर में मान लीजिए आज 10 से 15 दिन में ये गाना आया हुआ है देवरा दौड़ी चटना बा, जो अभी आपके भाई और बहन के शादी में नहीं बजा होगा। लेकिन उस वक्त बहुत सारे गाने आए थे जो कि अच्छे अच्छे शादी के अच्छे अच्छे फैमिली वालों के घर में बज रहा था। तुम्हारे भी भाई और तुम्हारे भी बहन के शादी में वही गाना बज रहा है जो अभी बजता है, और तुम कहते हो कि ये अश्लील है। ठीक है, मान लेते हैं अश्लील है, तो तुम अपनी बहन के शादी में क्या वही देशभक्ति और वही रामचरितमानस दिखाते हो क्या? अरे यार, एंजॉयिंग का टाइमिंग होता है। सभी लोग शादी में एंजॉय मूड में जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब एंजॉय मूड में जाए आपके भाई आपके बहन के शादी में और वहां बोले कि भाई एक रामायण लगा दो। अरे जो तुम्हारा गेस्ट आया हुआ रहेगा ना, वो गेस्ट भी वहां से भाग जाएगा, नहीं रुकेगा। इंजॉय का टाइमिंग है, सब टाइमिंग बनाया गया, उस टाइम के साथ ढल जाओ। कोई भी गाना अश्लील नहीं लगेगा। हाँ, अश्लील आता है उसका विरोध करो, लेकिन विरोध इस तरीके से ना करो कि गाने वाले गायक और लिखने वाले गीतकार ऐसे डिप्रेशन में आकर के जहर खा ले और अपना जिंदगी को है ऐसे ही खत्म कर दे। अरे वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है। जीनो जियो और जीनो दे यार। मैं बार बार ये अपील करूंगा तुमसे। और उस अभी जो आई है मीडिया, उस मीडिया वाले उस लड़की से, तुम जिस तरीके से जी रही हो उस तरीके से उसका भी अधिकार है जीने का। जियो और जीने दो, ना कि ऐसे टॉर्चर करो, नहीं तो तुमसे भी सवाल करने वाले अभी अगले लोग खड़ा है। ये मत पूछो कि मैं वीडियो ही कर रहा हूं तो मुझसे कुछ कोई सवाल नहीं करेगा। अरे सवाल तुमसे भी करेगा, कहीं ना कहीं तुम भी अश्लील हो और तुम भी वो गंदा गाना सुनी हो, तुम भी गंदा हो, तुम्हारे फैमिली वाले भी अश्लील है जो इस गाने को सुन करके 50 मिलियन गाने को पहुंचा रहा है। टॉपिक नंबर 1, जहां दोस्तों गाना है देवरा धोरी चटनाबा। आप लोगों को है लगता है अश्लील, मुझे भी लगता है अश्लील, और उन मीडिया और उन यूट्यूबरों को मैं सचेतक करना चाहता हूं, पहले ही समझा देना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा भी बोला गया है कि ये गाना गलत है। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट गाना गलत है, ठीक है। देवरा धोरी चटनाबा गाना गलत है, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे गाना आए हुए हैं जिस गाने का बहुत सारे गाने का बोल है कि भर जाता धोड़ी मोर पसीना से। इस गाने को गाने वाला क्या रिश्ते में और नाते में तुम्हारा बाप लगता है कि तुम्हारा जीजे लगता है। मैं उस मीडिया और उन यूट्यूबर के कहना चाहता हूं जो चंद मीडिया और चंद यूट्यूबर है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर है जो अच्छे अच्छे न्यूज कवरेज करते हैं, अच्छी चीजों को बताते हैं। बाकी आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा जो मीडिया लाइन से है। मैं उसी को बोलना चाहता हूं जो अभी गलत किए हैं और एक इंसान को अच्छे खासे जिंदगी अपना जी रहे थे, गरीब और लाचार व्यक्ति और गरीब एक पिता का बेटा चंदन चंचल आज मरने के कगार पर बार बार वो लाइव में आकर के कह रहे हैं कि मुझे अब गाना नहीं गाना है। मैं कहीं ना कहीं
मर जाना चाहता हूँ। उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? और पीके आर्यन जी आज इस मैक्स हॉस्पिटल पटना के मॉक्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सारी का पोल में खोलने वाला हूं दोस्तों। अब बता दूं कि आप तुम बताओ कि वो गाना जो है भर जाता धोड़ी मोर पसीना से, ये गाना गाने वाले और लिखने वाले क्या रिश्ते में तुम्हारा बाप और जीजा लगता है? तुम सोचो, जिसका बैकग्राउंड सही नहीं है, जो कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से है, जिसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, तुम उसी को टारगेट करते हो। अगर उसका गाना कहीं गलती से हिट हो गया, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो तुम उसी गाना पे और उसी गायक को पकड़ोगे जो कि गरीब है, जिसका कोई आगे ना है खोजने वाला, ना पीछे खोजने वाला। तुम भी चाहते हो कि इस गाने के साथ, वायरल सॉन्ग के साथ, ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ मैं भी उसको न्यूज कवरेज करूं, उसके गाने के साथ साथ मेरा भी व्यूज जो है मिलियन में जाए और मेरा भी चैनल जो है ग्रो हो जाए और कहीं ना कहीं मैं भी पैसा कमाऊं। ठीक है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा इस तरीके से ना कमाओ कि तुम शर्म करने की शर्मसार की सारे हदें पार कर दो। शर्मसार की सारे हदें पार कर दी हो आज तुम। कुछ चंद मीडिया, एक लड़की भी है इसमें जो उनसे, चंदन चंचल जी के राइटर और चंदन चंचल जी से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अब तुम बताओ। अब बताना चाहता हूं दोस्तों, बातें मैं करना चाहता हूं टॉपिक नंबर 2 पे। अब आ जाइए टॉपिक नंबर 2। मार्केट में आप लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर भी जाता है, जो मीडिया है, कुछ चंद मीडिया वाले, बहुत सारे सामान वहां पड़े होते हैं मार्केट में। अब तुम डिसाइड करते हो वहां जा करके मुझे क्या लेना है, आम लेना है, सेब लेना है, फल लेना है, क्या लेना है, डिसाइड करते हो ना। उसी प्रकार से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, भक्ति हो, देशभक्ति हो, रामायण हो, बहुत सारे चीजें आता है। अब तुम डिसाइड करते हो जा करके उस यूट्यूब पे कि मुझे देखना क्या है। तुम तो जा करके दाब देते हो उसी पे जो देवरा धोरी चटना है। तुमको भी तो उस समय मजा आता है सुनने में। कहीं ना कहीं अश्लील तुम भी हो। मान लेते हो गाने वाले गायक और लिखने वाले गीतकार साहब जी गलत हैं, उसके साथ साथ तुम भी गलत हो। अब आइए टॉपिक नंबर 3। हमारे बड़े भैया आदरणीय मनीष कश्यप जी ने ये बात कहा है, गौर से सुनिएगा आप लोग। उनसे भी कोई मीडिया वाले, कोई पत्रकार ये सवाल पूछा कि भैया आए दिन से गाना ट्रेंड कर रहा है देवरा दौड़ी चटना पर, तो अब आप लोग सवाल किए उनसे कि देवरा दौड़ी चटना पर आपको क्या लगता है ये गाना गलत है? तो पता है क्या जवाब दिए वो बोले कि गाना गलत है, ठीक है, लेकिन एक दिन में, 2 दिन में 12 से 13 मिलियन पहुंचाने वाले वो श्रोता, वो पब्लिक, वो गलत नहीं है। अगर वो लोग अच्छे चीज को सुनते, अच्छे चीज को बढ़ावा देते, बहुत देखिए, जो राइटर, जो लेखक, जो गायक अभी इस गाने को गाए हैं, उनका भी बहुत सारे भक्ति गाना आया है, देशभक्ति गाना आया, बहुत सारे गाना आया, अच्छे अच्छे गाना आया है, लेकिन उस गाने पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं लिया, कोई उसे वीडियो ही नहीं बनाया कि चलिए चंदन चंचल जी ने आज बहुत अच्छा गाना बना दिया है। एक बात बताऊं दोस्तों कि चंदन चंचल जी का एक फिल्म भी आया हुआ है, क्या वो मीडिया वाला, वो पत्रकार, वो यूट्यूबर आज तक उनके फिल्म का प्रमोशन किया है? नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो फिल्म उसका नहीं चला, फिल्म उसका अच्छा नहीं था, वो फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ, ट्रेंडिंग में नहीं चला, वायरल नहीं हुआ, तो उस पर न्यूज नहीं बनाया। उसको लगा ये कि उस पर न्यूज बनाऊंगा तो जिस तरीके से वो फिल्म नहीं चला है, उस तरीके से मेरे ये बनाए हुए वीडियो जो है वायरल नहीं होगा और मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, हमारा चैनल जो ग्रो नहीं होगा। बात ये है दोस्तों। अब आइए कि चौथे नंबर, अब आइए चौथा नंबर स्टेप पे। अब बता दूं कि अगर गलत, मान लीजिए सोने सोने को काटता, आप लोग कहावत सुनेंगे, वो जो लड़की जो आई है यूट्यूबर, उसको देखिए गाली भी देना निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दूंगा, मैं तरीके से बातें करूंगा। देखिए, अगर सोने को सोना काटता है, लोहे को लोहा काटता है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये बताइए कि अगर गाने वाला गायक और लिखने वाला राइटर गलत है, आपके वजह से, आपके सोच से, मेरे सोच से, पब्लिक के सोच से गलत है, तो क्या ये बार बार जा करके उसी राइटर और उसी गायक से पूछने वाले मीडिया और पूछने वाला यूट्यूबर गलत नहीं है? अगर एक पक्ष का झगड़ा हो रहे हो, दूसरे पक्ष का झगड़ा हो रहे हो, अगर एक पक्ष अगर चाहे कि दूसरा पक्ष गलत है, पहला पक्ष सही है, तो पहला पक्ष चाहे कि हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे, तो क्या दोस्तों झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर
उस गाने को वो मीडिया, वो यूट्यूबर नहीं सुनता। अब मैं पूछना चाहता हूं उससे, अगर तुम अपने घर, अपने माँ और अपने पिता के कसम खा करके बता सकती हो तो बताओ मुझे, मैं तुमसे कसम खिला करके पूछना चाहता हूं कि क्या तुम उस गाने को अभी तक नहीं सुनी हो? सुनी हो? कहीं ना कहीं अश्लील गाने को तुम भी सुनी हो, तो अभी वो 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज गया है 1 से 2 दिन में। तो तुम भी उसमें शामिल हो और तुम भी अश्लील हो उस गायक और राइटर के साथ साथ। तो तुमसे तो कोई सवाल करने नहीं गया कि तुम आखिरकार इस गाने को क्यों सुनी जब ये गलत था तो। और तुम जा करके देखो यार, गाना इंजॉय के लिए बनाया गया है। तुम अपने इंजॉय मूड में गाना को सुनते हो तो इंजॉय लगेगा। जिस मूड में सुनना चाहते हो उस मूड में सुनो, अच्छा लगेगा। उस गाने को तुम बार बार गलत फील करोगे, गलत सोच रखोगे, निगेटिव सोच रखोगे, तो भाई गाने बहुत सारे आते हैं जो डबल मीनिंग के होते हैं। और डबल मीनिंग के गाने गलत होते हैं, सही भी होते हैं। उसका जिम्मेवार सुनने वाले श्रोता और ऐसे चंद यूट्यूबर भी हैं। अब आइए बातें करता हूँ कुछ बढ़िया। अब अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं पीके आर्यन, देवरा धोरी चटनाबा के गीतकार। और बार बार लाइव में आकर के चंदन चंचल गायक जो है बार बार लाइव में आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं जीने पे मजबूर हो हूँ, मुझे मर जाना है, मैं गाने नहीं गाऊंगा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको बार बार उनके पिताजी को, उनके भैया को, उनके माँ को बार बार ये चंद यूट्यूबर जाकर के टॉर्चर कर रहे हैं। उनसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताइए देवरा धोनी चटनाबा तो किस हद से गाया है चंदन चंचल, और आपके घर में ऐसे ही करता है क्या भाभी के साथ देवर? तुम सोचो कि तुम्हारे घर में ऐसा करता है कि भाभी के साथ देवर? अरे भाभी और देवर का रिश्ता एक मजाकिया रिश्ता है, उस टाइप से चंदन चंचल जी ने गा दिया है। गाना गलत है ठीक है, लेकिन गलत है अगर गा भी दिया, उनसे गलती हो गया है, वो स्वीकार भी किया है। तुम जाकर के टॉर्चर बार बार कर रहे हो। आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं पटना के मॉक्स हॉस्पिटल, मैक्सो हॉस्पिटल में पीके आर्यन गीतकार। अगर वो नहीं बच पाते हैं तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर जो है वही होंगे, और उसका जिम्मेदारी, उसका मुआवजा होगा इन्हीं लोगों को चुकाना पड़ेगा और इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। बाकी ढेर सारी बातें करूंगा, तब तक आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग भगवान से अपील कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि अभी गीतकार जो है पीके आर्यन जी सही सलामत से बच जाए और अपना जिंदगी सही सलामत से जीना शुरू कर दे। बहुत गरीब और लाचार स्थिति में है वो चंदन चंचल के पिताजी, और वो पीके आर्यन गीतकार जी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फैमिली में एक गरीब पिता के पुत्र चंदन चंचल और पीके आर्यन जी को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो ऐसे ना होने दे आप लोग, समय ये अपील करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं था विजय, आप लोग से चाहूंगा कि बिहारी विजय न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दे। तब तक आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।